अभी भाई तारा तारा 10 लाख रुपए का कांड हुआ है हमारे अभी? दोस्त के साथ। अच्छा, अभी उन्होंने हमारे से घोड़ियां ली थी 2, अतुल्य किससे? से गया आपसे था। ली थी? हाँ, अच्छा। उन्हें फ्रॉड तो कहीं और पे हुआ उनका। हम्म। तो अभी उनके घर भी अतुल्य का बच्चा आया कि जब कोई बंदा घोड़े ले रहा है, हाँ। जब वो उसका फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, 2-3 बार, तो उसको लगता है कि आप बीच वाले बंदे को पैसे क्यों डाल रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आती। तो बीच वाला यार बंदा भूमिका ऐसी बना देता है ना कि यार मैंने उनको सेट कर दिया है, तेरे को सस्ते में देंगे, तू डायरेक्ट जाएगा तो तेरे को महंगा मिलेगा। आपको पता है ना ये घोड़ा मार्केट में कितनी सेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं भाई राजा स्टड फार्म, और मेरे को लगता है कि भाई राजा स्टड फार्म और इस फार्म का जो मशहूर घोड़ा है अतुल्या, वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि मेरे को लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये फार्म किस जगह पे और इस फार्म के ऑनर कौन है। तो आज हमारे साथ में इस फार्म के जो ऑनर हैं राणा भाई, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम आपको भाई घोड़ा और घोड़े के जो बेहतरीन रिजल्ट भाई राजा स्टड फार्म पर आए हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया जी। पहले आप से सुनाइए। स्मार्ट हो गए आप। हाँ जी, थोड़ा सा। तो मैं चाहूँगा सर, कितने एनिमल हो गए अभी ये फार्म पर? भाई एनिमल है 27-28 हो गए। 27-28? जी भैया। बच्चे कितने आ गए 2-3 महीने में? बच्चे तो काफ़ी आ गए जी। बच्चे तो 3 तो अपने अतुल्या की हैं, बाकी अलग अलग घोड़ों से हैं। तकरीबन इस बार 7-8 बच्चे हैं। यानी 2-3 महीने में आ गए जो? हाँ, यही 2-3 महीने जो लास्ट सीजन निकला फॉल, उसमें जो फॉल आए हैं, ओके। 7-8 फॉल आए हैं। बाकी सर बात करें आपके फार्म के जो सबसे पॉपुलर घोड़ा है अतुल्या की, जी, तो कौन है अतुल्या का बाप? अतुल्या का बाप है जी चैंपियन परसेन, परसेन, सोनू भाई वाला। सोनू भाई के जी, पास जी। में। वैसे तो मेरे को लगता है अतुल्या के बारे में सारे लोगों को सब कुछ पता है, हाँ पर जी। ये कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनके लिए डिटेल पूछनी पड़ती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर माँ की बात करें तो माँ कौन है अतुल्या की? माँ इसकी है जी आलामारा, हम्म। लेजेंड घोड़ी है जी, बिल्कुल। जिसने आज तक मेरे ख्याल से सारे, चाहे उसने बच्चे दिए या बच्चियां दी हैं, सारे चैंपियन ही जन्मे उसने। बाकी कितनी उम्र हो गई सर अतुल्या की? अतुल्य भाई हो गया जी नियर अबाउट 45-46 मंथ का हो गया जी। 45-46 मंथ जी, का। इस दोनों में से एक हो गया। पर हाइट कितनी हो गई होगी सर? हाइट भाई 64 क्रॉस कर गया जी। 64 क्रॉस कर गया जी। बाकी मेरे को लगता है कि पहले अपन ने जो वीडियो बनाई थी उससे अभी थोड़ा सा फिट हो गया है घोड़ा। हाँ तो जी क्या भाई। एक्सरसाइज वगैरह लंजिंग वगैरह चालू करी है? जी भाई, वो तो डेली चलती है जी। हम्म। वो तो जो उसको बनता काम है वो तो डेली मिलता है जी। बाकी मेरे को लगता है सर आपके फार्म पे इतने सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, मेरे को लगता है कम से कम घोड़ा 10-15 बार तो निकलता हो तकरीबन भाई। बाकी थोड़ा सा अभी गर्मी है, हम्म। अभी सुबह शाम निकलता है। जब विंटर थी तो मौसम अच्छा था, फिर तो खुद गिनती नहीं थी हमको भी कितनी बार आता था। बाकी कई बार जैसे तो- अभी घोड़े वाले आपके फार्म पे तो बहुत आते हैं, जी तो लगभग सुबह से शाम तक क्या संख्या रहती हो विजिटरों की जो घूमने आते हैं? भाई, अगर हम देख के चलें तो 3 से 4 तो घर ऐसे हैं जो डेली विजिट होता ही होता है उनका। वो वैसे तो 3-4 में सारा टाइम निकल जाता है। और जो नए जैसे रेस्टोरेंट साथ में हैं, जो कोई कस्टमर भी आते हैं जिनको घोड़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको घोड़ों पता भी, घोड़े देखने हैं या बाकी बर्ड्स वगैरह वो देखने हैं, तो सारा दिन इसी में क्रॉस हो जाता है। क्योंकि अगर एक भी अपना कोई घोड़े वाला परिवार आता है तो कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगते ही उनके साथ। तो अगर 4 भी आ गए तो 7-8 घंटे की शिफ्ट पक्की है। मेरे को लगता है आपके यहाँ तो रात को 10-11 बजे भी आ जाते हैं घोड़े वाले। हाँ, आ जाते क्योंकि हैं। मेन हाईवे पे आपका ढाबा पड़ता है, तो मेरे को लगता है कि जो इधर से गुजरता होगा घोड़े वाला, जी। वो ऐसा होता नहीं होगा कि यहाँ पे रुके ना। नहीं, रुकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा था क्योंकि खुद का भी जैसे 2-2 काम है ना इधर भी, तो कई बार ये चीज मैनेज नहीं हो पाती। तो पहले तो हम मना नहीं करते थे, रात को 10 बजे भी चलो, ज्यादा नहीं तो 1-2 जानवर तो दिखाई देते हैं उनको, लेकिन ज्यादा नहीं दिखा पाते तब रात को। फिर आपको भी पता है लड़कों ने भी रेस्ट करना होता है और अपना सुबह अर्ली भी उठना होता है लड़कों ने, बिल्कुल। तो इसलिए 1-2 जानवर दिखा देते हैं अगर कोई आ गया। वैसे अभी सभी को पता चल गया कि अगर प्रॉपर जानवर देखने हैं तो वो टाइम से ही आते हैं और फ़ोन करके ही आते हैं। बाकी सर बात करें घोड़े की कवरिंग फीस की, जी तो भाई। कितनी क्या घोड़िया अभी तक अतुल्या मेट कर चुका है और घोड़े की कवरिंग फीस कितनी है? भाई घोड़ियाँ जो उसके इससे मिली है ना, पहले तो जो आने से पहले गुजरात थी, 9-10 घोड़ियाँ वहाँ होंगी, फिर अपनी घोड़ियाँ हो गई, और जो इस सीज़न में जो घोड़ियाँ मिली हैं तकरीबन अगर लेके चले अपनी घोड़ियों के साथ 30-32 घोड़ियाँ तो मिल गई। 30-32 घोड़िया? हाँ जी। और जो फीस है, फीस तो भाई 1 लाख रुपए है जी। 1 लाख रुपए? जी भैया। तो जैसे राणा भाई ये बताओ, जैसे फीस 1 लाख रुपए है, हाँ जी।
तो लोग आने के बाद में बोलते कि यार राणा भाई कुछ तो मानतान कर लो। जी। लोगों की तो देखो क्या है, आदत ऐसी रहती है कि अगर आप फीस घोड़े की 10,000 भी रख दोगे ना, हाँ जी। तब भी वो कहेंगे कि मानतान कर लो, हाँ जी। है ना। जी। तो लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इस चीज से आप क्या, सब घोड़े वाले जूझते होंगे। जिनके घोड़े की फीस 51,000 रुपए है ना, उनसे भी लोग कहते हैं कि भाई उनसे मानतान भी कर लो। करते हैं। भाई मेरा तो इस सवाल के ऊपर ना एक ही आंसर है हम्म। कि मान लो हम 1 लाख रुपए फीस रखी, ठीक है, तो अब अतुल्य की बात करते हैं। अब अतुल्य का बच्ची आती है तो हर बंदा एक्सपेक्ट करेगा 12 से लेके 15 लाख की, 10 से 15 लाख के बीच में 10-15 आराम बीच से। में वो तो आराम से वो एक्सपेक्ट करता है कि हाँ इतनी सेल हो और उतनी उसकी वर्थ भी है, ठीक है। तो अगर अभी मानतान करवाना है, कल को अतुल्य की बच्ची है, जब हम उनसे बच्ची लेने जाएं तो क्या हमें 5 लाख में दे देंगे? मानतान जब कुछ नहीं रहता। हाँ तो फिर, तो अगर तब मानतान नहीं होगा तो फिर हम अब अभी क्यों करें भाई? अब लाख रुपया लगा के चलो घोड़ी संभाल रहे हैं, मेहनत भी है, दाना भी है, 2 लाख का दाना लगा लो और बाकी मेहनत भी लगा लो, लड़कों का भी खर्चा निकाल लो, कितना हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। मेडिकल भी लगा लो, डॉक्टर का भी लगा लो, तो 5 लाख लगा के आप उसका बना रहे हो 15 लाख, तो ठीक फिर है। लाख रुपए देने में जोर क्या को आना तो चाहिए? फिर बात वही आ गई कि अगर आप घोड़े का जो, हमारा तो क्या भाई, हमारा लाख रुपए से क्या पहाड़ खरीद लेना हमने, वो तो जो निकलता है वो सारा घोड़ों के ऊपर ही लगता है। तो मेरे को तो लगता है कि जो घोड़े का हक है ना, उसमें कभी भी करना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास घोड़ा है, हम भी बाहर से घोड़ियाँ कंसीव करवाते हैं, जितने भी घोड़ों से हमने तो कभी भी नहीं बोला, बल्कि जो वहाँ पे लड़के स्टाफ हैं उनको भी कोई ना कोई शगुन दे के आते हैं भी चलो वो हमारी वजह से कोई और भी जाता है उनको भी अच्छा ट्रीट करें। मैं इस बात पे की बात याद आई मेरे को, गुजरात में एक ब्रीडर है अवनीश पटेल जी, गांधीनगर में। जी। वो घोड़ों की जजिंग भी करते हैं। हाँ जी। वो बोलते हैं कि प्रदीप भाई कभी भी घोड़ों की फीस कभी कम नहीं करानी चाहिए। जी। वो मेरे बहुत सारे मिलने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि अवनीश भाई आपको फीस नहीं देनी। मैं उनको कहता हूँ भाई अगर तेरी 2 लाख फीस है ना, तो 2,01,000 रुपए ले तू, बिल्कुल कवरिंग फीस मेरे को कम करानी ही नहीं है। बिल्कुल जी। बोले जब हम कवरिंग फीस सामने वाले को पूरी देते हैं ना, तो जिसका घोड़ा है वो भी दुआ करता है कि भाई इसके घर टॉप क्लास बच्चा आना चाहिए। भाई वही आ गई ना, नियत की बात आ गई। अगर खुल के कोई चीज करोगे, खुल के पैसा लगाओगे, तो भगवान भी खुल के आपके ऊपर कृपा करेगा और रिजल्ट भी मेरे को लगता है कि बेहतरीन आने की पूरी संभावना रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। अभी भाई हमारे पास वो एक बच्ची है कांटे की, आपने देखा होगा। बिल्कुल। ठीक है, वो घोड़ी हमने ली थी, घोड़ी थोड़ी एज्ड है वो, और कांटे से मिलाई, ठीक है। वो आज घोड़ी बच्ची इतनी टॉप की है कि हमें पता है, या बाकी आप वीडियो में जब दिखाओगे तो उसमें पता लगेगा कि कितने लोग उसके लिए फ़ोन करते हैं। बिल्कुल। कि वो बच्ची सेल पे है, सेल पे है। चलो सेल कर भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो कुछ अच्छा आया, आना जाना तो चला हुआ, लेकिन हमें अभी तक उससे टॉप की बच्ची मिली नहीं। और ये भी बात है ये कि हम मान लो वो कितने की बेचें, जितने की बेचेंगे शायद उससे बाद में हमारा 10-15 लाख रुपए और बीच में डलेगा, फिर हमें अच्छा बच्चा या बच्ची मिलेगी। और मेरे को लगता है कि चीज भी तब दी जाती है कि उसकी सही कीमत सामने वाले को मिले। बिल्कुल, और सही घर में जाना और सही कीमत मिलना, दोनों बहुत जरूरी है। बाकी जैसे बात करें राणा भाई अतुल्य घोड़े की, हाँ जी। तो अतुल्य घोड़े के बारे में कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, तो अगर आप बोलो तो मैं डाउट क्लियर करूं। हाँ जी भाई जरूर। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई अतुल्य घोड़े के सिंगल टेस्टिकल है जी। अब है डबल है कि क्या है वो तो आप ही बता सकते हो। अब भाई बाकी ये खबर आपके पास में भी आती होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल आई। बाकी ये है कि देखो मैं आपको वैसे लांग लपेट करूं तो मेरा ये मानना है कि खुल के आदमी को सवाल पूछ लिया जाए, क्लियर हो जाए तो मामला वो ठीक रहता है। बिल्कुल भाई देखो, जब आपकी किसी जगह पे बदनामी होने लग जाए ना, या बुराई होने लग जाए, तो समझो आप तरक्की के रास्ते पे हो, सही ट्रैक पे हो। ठीक है। और सेकंड बात, अतुल्य के 2 टेस्टिकल हैं, बराबर मेडिकल पूरा फिट है, बाइट भी ठीक है और टेस्टिकल भी दोनों हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं, ये इधर राजस्थान गंगानगर जो हनुमानगढ़, ये उन लोगों की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कि जो लोगों ने बोला। अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक तो आप वीडियो में उसको शो कर दीजिए, और बाकी अगर किसी के मन में कोई ऐसा विचार है तो एक बार तो आके घोड़ा देखना पड़ेगा ना। देखिए बाकी ये कि जो भाई घोड़ा देखने नहीं आ सकते और बाहर बदनामी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये करूँगा कि भाई घोड़े के टेस्टिकल की वीडियो इसमें हल्की सी 5 सेकंड की लगा दूंगा, वो लगा देंगे तो वो भाई देख ले वे और क्या करे। ये है कि मेरे को लगता है कि भाई आपके ही क्या हिंदुस्तान में जितने भी लोगों के पास में घोड़े, भाई आप इस तरीके से किसी के घोड़े को बदनाम ना करो
कि भाई वो तो बाइट आउट है या सिंगल टेस्टिकल है। भाई कल को आपके घर पे भी सिंगल टेस्टिकल आ सकता है, ये बात ध्यान रखना मैंने की। तब आपको अगर कोई बोलेगा ना बाहर वाला, तो आपको भी बुरा लगेगा। जैसे आज जिसके घर पे सिंगल टेस्टिकल वाला घोड़ा है यार, उसके हाथ में थोड़ी ना है, वो तो भगवान ने दे दिया उसमें। अब उसमें उसकी क्या गलती है भाई घोड़े वाले की? सबसे बड़ी बात यह है कि चलो मेडिकल तो वो फिट है पूरा, राइट। वो मेरे को पता है किन लोगों ने इस ये बात उड़ाई, क्यों उड़ाई, सब पता है। ये थोड़ा कि सब हर बंदे थोड़ा सा गुस्सा आता है कभी कभार उन लोगों पे? अभी भाई गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है, क्योंकि वो मेरे से इतने पुराने हैं। मैं तो अभी 4-5 साल हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ भी इतने पुराने हो गए, इतनी छोटी सोच है, तो यार क्या करेंगे तरक्की? ये किस बात की तरक्की ये ढूंढ रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात, अतुल्य के जो रिजल्ट अभी हम शो कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम इंटरव्यू, जैसे अभी अपन रिजल्ट की बात करें, चलो अतुल्य के, हाँ जी, कितने रिजल्ट आपके पास में है? भाई अपने पास 3 है। 3 रिजल्ट जी। तो अगर बात करें हम सबसे पहले जो आपकी घोड़ी दिखा रहे हैं एसएस के वाली, जी भैया, तो पहले तो मैं चाहूंगा अपन घोड़ी के बारे में जरा बात करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ियों की वजह से ही बच्चे हैं। बिल्कुल, घोड़ियां टॉप क्लास होगी तो ही बच्चे टॉप क्लास आएंगे। 100%। तो जो एसएस के वाली घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? भाई इस घोड़ी का नाम है रूपमती। रूपमती जी। और कौन है रूपमती का बाप? इसका बाप है जी बच्चन। बच्चन जी, बच्चन आ गया राज का, राज आ गया रत्नाकर का जी। ओके। और माँ की साइड से? माँ की साइड से भाई मुझे कंफर्म नहीं है। ओके। क्योंकि घोड़ी इतनी अच्छी है, वो मतलब अच्छी, आपकी ये घोड़ी तो बहुत पॉपुलर है ना? पॉपुलर है। और मेरे को लगता है कि ये रूपमती के नाम से इसको कोई नहीं जानता, सब एसएसके के नाम से ही जानते हैं। इसकी माँ ऑब्वियस है बहुत बढ़िया होगी, तभी उसने ये ऐसी घोड़ी पैदा की। और आगे जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, नेचुरली बात है, वो घोड़ी की वजह से हो रही। तो आपके पास में कितने टाइम से है ये घोड़ी? भाई मेरे पास हो गए तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल? जी भैया। तो अगर बात करें उम्र की, तो उम्र में कितनी है ये घोड़ी? भाई अभी जो अतुल्य की जो बच्ची, वो इसका जो 6th फॉल है, 6वें नंबर वाला बच्चा है। तो अभी अतुल्य से दोबारा मिल गई है, चेक पास है, तो अभी 7वीं बार ये बच्चा देगी। जब 7वीं बार बच्चा देगी? हाँ जी। तो तकरीबन अगर लेके चले एज के, ऐसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी 11-12 साल के करीबन तो होगी। और हाइट में कितनी है ये? हाइट में 64 है भाई। 64 है जी। तो जैसे आपके फार्म पे जो लोग आते होंगे, मेरे को लगता है कि ये आपकी घोड़ी इतनी पॉपुलर है कि मैं कहीं जाता हूँ ना, तो ये एसएसके वाली घोड़ी, इसका जिक्र होता रहता है जी। तो लोग मांगते नहीं है कि घोड़ी को? मांगते हैं जी, पर मेरे को खबर लगी कि आप देते नहीं हो। भाई वो बात वही आ गई, जिस घोड़ी ने आपका घर भर दिया, आपको नगीने पैदा कर दिए, वो बेचने का कोई सिस्टम नहीं ना बनता। क्या बेच के करेंगे क्या? तो आपको कितने बच्चे दिए इस घोड़ी ने? 3। किस किस से? एक राज श्रृंगार से अपना कोल्ट है पहले। अच्छा, ठीक है जी। ओके। जिसका नाम हमने अमूल्य रखा है। अच्छा। और दूसरा उसका सप्ताश की बच्ची है, और तीसरी अभी अतुल्य की बच्ची है। तो अतुल्य की जो बच्ची हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है जो एसएस के वाली घोड़ी के? इसका नाम राजनूर है भैया। राजनूर जी। कितनी उम्र की है बच्ची? ये भाई 14 तारीख को, अभी आने वाली 14th को, ये 2 महीने की हो जाएगी। क्या कहना चाहोगे बच्ची के बारे में? बस शुक्र ही शुक्र करना चाहेंगे भगवान का कि हमने सोचा नहीं था। चलो थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन सोच से भी ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। बाकी हम अपनी चीज़ के बारे में, अपने बच्चे के बारे में कुछ बोलें तो वो तो हम तो बोलेंगे। वीडियो में जो आप डालोगे, तो हमारे जो भाई बहन हैं जो देख रहे हैं, या और घोड़े वाले हैं, वो रिजल्ट देख के बताएंगे ना ये कैसी है। भाई क्या मार्किंग आई है बच्ची के? भाई बच्ची के 2 पैर वाइट हैं और माथे ब्लेज है जी। तो जैसे आपके फार्म पे लोग भी आते होंगे देखने के लिए, हाँ जी। मुझे लगता है 2 महीने में कम से कम 100 बंदे तो आ ही गए होंगे आराम से। तकरीबन आ जाते हैं जी। तो वो क्या बोलते हैं बच्ची देख के? वो आके ये बोलते कि मेरे को एक ही बात बोलते हैं, यार तू लकी बहुत है। मैं कहा तू आप लकी बोल रहे हो, मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि इतना प्यार मिला। चाहे वो घोड़े वाले अपने जो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, उन्होंने, भगवान ने भी पूरी खुल के कृपा दी। अगर कृपा थी तो अच्छी घोड़ियाँ आई, अगर कृपा ना होती तो अच्छी घोड़ियाँ ना आती। बाकी आपने देखा ही है कितने लोग हैं जो इतने सालों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बेचारे उस चीज़ की वेट कर रहे हैं भी आज ऐसे बच्चे घर पे जन्म लें। तो हमारा तो चलो 4-5वें साल में भगवान ने कृपा कर दी, और इससे ऊपर क्या मांगे। जब टॉप क्लास रिजल्ट आता है अपने घोड़े का जी, मन के अंदर क्या खुशी रहती है? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इंतजार रहता है। जैसे आप घोड़ा लेके आए, घोड़ा लाने के बाद में आपने उस पर मेहनत करी होगी कि भाई चलो ये अच्छा तैयार हो, उसके बाद में आपने ये मेहनत करी होगी कि भाई इसको अच्छी घोड़ियों पे छूटे तो भाई अच्छा रिजल्ट आए जी। फिर इसके रिजल्ट का आपने इंतजार करा होगा। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि एक घोड़े वाला इंतजार ही करता रहता है भाई, हर चीज़ में इंतज़ार है। आप अपनी लाइफ में भी देख लो, वहाँ पे भी इंतज़ार ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
इस एक घोड़ी के बच्चा जन्म लेने तक कितने बंदों की मेहनत होती है, और घोड़ी का खुद का कितना, वो तो बोल नहीं सकती, और वो क्या क्या दर्द सह रही है, क्या कुछ वो अपने ऊपर ले रही है, ये तो वो भगवान जानता है, जब वो घोड़ी जानती है। क्योंकि हमको पता है घोड़ी की जितनी मर्जी चोट लग जाए वो तो अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकालती। बिल्कुल, ये तो हमें समझना पड़ता है भी घोड़ी को क्या दिक्कत है क्या नहीं। इंतज़ार तो रहेगा भाई, क्योंकि देखो वही बात आ गई कि घर में एक बच्चा जन्म लेता है, हम उसके ऊपर इतने सपने देखते हैं कि आगे जाके डॉक्टर बनेगा। अब ये जानवर डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन शो में तो टॉप कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अभी कुछ बच्चियां ऐसी हैं, चलो हम नाम ही ले लेते, इसमें कौन सा दिक्कत है। आप शिरोमणि की वीडियो करके आए, बिल्कुल, एक शिरोमणि ने, अकेली शिरोमणि ने उस भाई का कितना नाम कर दिया। उन्होंने सोचा था? नहीं सोचा। अब क्या पता हमने जो बच्चियां घर पे हैं वो कल को हमारा इतना बड़ा नाम कर दे कि पूरे इंडिया में हाहाकार हो जाए। वो शिरोमणि ने सारे शो जीते, भाई ने कौन सा कुछ अलग खिला दिया, चाहे घोड़ी को चाहे शो में कुछ ऐसा कर दिया भी बोले तो जैसे आजकल लोगों में अफवाह उड़ी हुई है कि भाई पैसे से सब खरीदा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे बच्चे जीत जाते, और भाई ने कितना कुछ लगा, तो मेहनत लगाई अपनी। और बाकी मेरे को लगता है कि आदमी को मेहनत ईमानदारी से करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बस बाकी तो क्या करने वाला सब ऊपर वाला है भाई। एक बार आप बदनामी आपकी हो सकती है, वो भी लो कर सकते हैं। आप दिल पे मत लो, यही बात कहूँगा, लगे रहो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक शो है, एक शो थोड़ी डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे में कितनी पावर है। इतने शो हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। आपके वीडियोस आ गए, आपका सोशल मीडिया आ गया, जिसको पता है ना कि बच्ची में क्या क्वालिटी, उसको पता ही है, वो शो की मोहताज नहीं है। अब सच्ची बोलूँ तो मेरे घोड़े वालों तो एक फोटो देख के बता देते हैं कि क्वालिटी क्या है भाई। वो तो ऐसे जूम करते हैं ऐसे, तभी पटाखा हो जाता है। अभी बस ये बच्ची कहाँ से कहाँ निकलेगी, निकालो। तो जैसे अगर बात करें, ये बच्ची मांगी क्या लोगों ने? बच्ची मांग रहे हैं भाई, असल में ना क्या मैं आपको बताता हूँ, बच्चियाँ मांग रहे हैं, कांटे वाली बच्ची मांग रहे हैं, सप्ताश वाली बच्ची मांग रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सारे वो पता है कि वो सबों को पता है कि कौन कौन मांग रहा है। वही बात आ गई ना भाई। देखो अभी अपना 4था-5वां साल है, ब्रीडर बनने का सपना मेरा शुरू से था, पहले दिन से। ब्रीडर का घर बहुत दूर है, भगवान कृपा करे हम उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी सपना तो देखना बनता है। बिल्कुल। तो इस साल हमारे घर पे बच्चियां आई या बच्चे आए, तो जब भी कोई अपना परिवार वाला घोड़ा देखने आता है, या जो भी अपना एक घोड़ी फैमिली है, तो घोड़ियां तो हम बाहर से खरीद लाए, हमारी वैल्यू कहाँ बनेगी? हमारी बच्चों के साथ बनेगी। बिल्कुल। कि इनका क्या स्टडी थी, इन्होंने क्या पैदा करवाया घोड़ों से, इनकी समझ क्या कहती है, तभी कल को जाके आगे जाके। अभी क्या हुआ, जो SSK की बात कर रहे हो, अभी मेरे दोस्त ही हैं, वो अपने अच्छे दोस्त हैं, तो उनका मुझे यही एक सबसे बड़ी क्वेश्चन था। वो कहते या तो यार ये बच्ची दे दे। आपको पता वो दोबारा अतुल्य से क्यों मिलाई? आपको शायद मैंने जिक्र किया था कि मेरा मन कहीं और मिलाने का था। बिल्कुल, आपसे मेरी जिक्र हुआ था। बताया अतुल्य से क्यों मिलाई? क्योंकि अतुल्य का जो भी बच्चा आने वाला वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, यानी उनको देना होगा, उनको देना है। ये अतुल्य से सिर्फ उनके लिए कंसीव कराया गया, बच्ची है बच्चा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है कि आपकी घोड़ी का बच्चा पहले ही तय हो गया। लोगों को एक और दूसरी घोड़ी दिखा रहे हैं, आपकी M345। जी भैया। क्या नाम है इसका? भैया इसका नाम M345। अच्छा, M345 ही है। हाँ। बाकी कौन है बाप इसका? इसका बाप है जी वनराज, बाघ वाला। और माँ की साइड से? माँ की साइड से भाई सच्ची बोलूं, घोड़ी इतनी अच्छी थी तो माँ की साइड में जानने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। अच्छा। सिर्फ ये पता था कि वनराज की है, लेकिन घोड़ी अच्छे, जो इसकी माँ भी होगी अच्छी होगी, क्योंकि ये पुरानी घोड़ी है भाई, 12-13 साल की। तो पीछे राजस्थान से कहाँ से, तो फिर घोड़िया तो टॉप क्लास ही होगी। सीधी सी बात है। तो इतना पीछे हिस्ट्री में जाते जाते थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब उसकी फोटो वीडियो डलती है ना, तो अभी हमें कुछ पहले वो किसी और घोड़े की बन के आई थी। अच्छा। हमारे पास वो। ओके। तो हमें वीडियो डालने के बाद ही पता चला, कोई आशु जी हैं, कोई अपने आशु पंडित जी, उनका फोन आया कि ये बच्ची ने मेरे घर पे जन्म लिया था। अच्छा। ऐसे ऐसे सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई। ऐसे हिस्ट्री पता लग जाती है, आशु जी को पता होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा था, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अब ट्राई करूंगा इसकी माँ के बारे में। कल को कोई पूछे तो बता तो सकते हैं। बाकी ये कि भाई वीडियो में कोई देखने वाला बंदा हो, पता हो तो वो भी बता सकता है। हाँ जी, वो नीचे बता दे, नंबर तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या वीडियो में नंबर चल रहा है वहाँ बता। अभी SSK शायद
छोटू भाई के यहाँ से घोड़ी निकली थी, हाँ। उनको एसएसके की माँ का हाँ, पता उन्हीं का होगा। ही ठप्पा है एसएसके वाला। उनको पता होगा 100%। मैंने घोड़ी की थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उसकी मैंने फोटो वीडियो देखी थी। शायद छोटू भाई की एक इंटरव्यू है काफी पुरानी, 3-4 साल पुरानी, वहां पे उन्होंने जिक्र किया था, तो उनसे पता लग जाएगा। बाकी जैसे M345 कितनी उम्र की होगी सर ये? भाई होगी 12-13 साल की। 12-13 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में तो भाई तकरीबन 61-62 के इन बिटवीन होगी। और आपके पास में कितने टाइम से ये? 2 साल से। 2 साल से। तो कितने रिजल्ट, एक ही रिजल्ट दिया है कि नहीं, दूसरा है जी। दूसरा है। पहला किससे दिया था? पहला भाई कांटे से था। कांटे के साथ में जी। अगर बात करें, इसके नीचे अभी अतुल्या का कोल्ट है। अभी कोल्ट है जी। बाकी मेरे को लगता है कोल्ट का रुबाब भी अपने बाप पे गया है। बिल्कुल जी। जैसे मेरे को लगता है कि अतुल्य भी आने के बाद में 2 पैर खड़े कर देता है, ये बच्चा भी 2 पैर ये भी उड़ता ही आता है। अभी तो सारा 20 दिन का है। आपके बंदे मेरे को लगता है कि पकड़ने के बाद में टेंशन में आ रहे थे इसको। वो टेंशन तो हो ही जाती वो कभी एकदम ही, बड़े घोड़े का तो पता रहता है कब उछलेगा, छोटे का नहीं पता रहता है कब उछलेगा, कब कहाँ से कौन सी चीज चला दे। अभी आप अतुल्या के, जैसे हम एक और लोगों को बच्ची दिखाएंगे है ना जी, अतुल्या के रिजल्ट में आप क्या देख रहे हो कि भाई ये मार्का तो दे ही रहा है, ये चीज तो दे ही रहा है भाई, ये कान दे रहा है, गर्दन दे रहा है, पुट्ठे दे रहा है, यानी क्या चीज है जो आप सारे रिजल्टों में सेम देख पा रहे हो? भाई एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो मारवाड़ी में मेन चीज है नेक और फेस। तीनों बच्चियों की वीडियो बीच में, आप तीनों बच्चियों के कान, फेस, नेक, वो ऑलमोस्ट तीनों की सेम है। जो उसका मेन, जो जैसी हमको नेक चाहिए, फेस चाहिए, छोटे फेस, मोटी आंख, वो सारा कुछ दे रहा है। और उसके बाद दूसरा जो इसकी मार्किंग जेनेटिक्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितनी भी घोड़ियाँ या घोड़े अभी तक इसके अतुल्य के जितनी घोड़ियाँ के ऊपर बच्चे आए हैं, तकरीबन सभी के ऊपर ब्लेज आए। और 2 घोड़ियाँ तो ऐसी हैं जिनके माथे पे है ही एक टिक्का, वहाँ पे भी ब्लेज दी है। तो हर तरफ से अगर बोन स्ट्रक्चर देखा जाए वो भी हैवी है। अगर पुट्ठे की बात करें, लेंथ की बात करें, मतलब एक फुल पैकेज जो होता है ना वो है। बाकी मेरे बोलने से ज़्यादा तो वीडियो में जो अपने सज्जन मित्र देखेंगे वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा सच बोल रहा हूँ या नहीं। ये वहाँ पे वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। भाई जैसे एक और बच्ची हम लोगों को दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? अतुल्या की। अतुल्य की एक तो भाई राजनूर हो गई, तो एक हो गई किस्मत, जो सबसे पहली बच्ची है। सबसे पहली बच्ची है? सबसे, मतलब जो सबसे पहले इंडिया में घोड़ी मिली थी अतुल्य की, अतुल्य से, वो थी देव दरबार लाइन की सिल्वर घोड़े की। ओके। वो घोड़ी मिली थी, उससे बच्ची आई अतुल्य की किस्मत। तो ये आपके फार्म की होम ब्रीड है या फिर आपने कहीं से नहीं भाई, ये मैंने सनी भाई से ली थी, रनिया से। अच्छा, सनी भाई से, रनिया से ली है। उन्होंने जब लास्ट टाइम जब मोगा में आया था अतुल्य, तब घोड़ी मिली थी। तो ये उनके घर पे थी, तो सनी भाई से ये घोड़ी ली थी। 7-8 महीने की गब्बन थी तब। अच्छा। तो जो इसका रिजल्ट आया था, इसने बच्ची ने जन्म अपने घर पे लिया था, लेकिन घोड़ी मैंने खरीदी थी। बाकी अगर बात करें जैसे किस्मत की जी, तो कैसी किस्मत लेके आई है और कैसा रिजल्ट है? यानी कि जो पहला रिजल्ट होता है उसकी खुशी मेरे को लगता है बिल्कुल अलग होती है। भाई वो सेम उसका अतुल्य के साथ का ब्लेज है बिल्कुल। और जो अतुल्य में एटीट्यूड है, प्रसेन में भी वही एटीट्यूड है, अतुल्य में वही सेम बच्ची में है। और जब से वो आई, लोगों को जो क्वेश्चन थे, लोगों ने बातें बनाई, चीज़ें बनाई, वो उसके आते ही उसने अतुल्य की किस्मत बदल दी और मेरी भी बदल दी। सबके मुंह बंद करवा दिए। मैंने बहुत कुछ सुना, अपने सामने खड़े होकर लोगों ने मतलब अतुल्य को बहुत कुछ इसके बारे में बोला। मैं चुप रहा, सुनता रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि सब्र का एक दिन फल मिला आएगा। तो 1 साल की बात थी। आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आज सामने खड़ा सारा कुछ। 3 बच्चे खड़े हैं और तीनों एक से एक हैं। मेरे को लगता है अतुल्य ने आपका सर कितना नाम बनाया, यानी कि कितना आपको पॉपुलर करने में इस अतुल्य का योगदान है? भाई पॉपुलर तो चलो भगवान की कृपा से मैं नहीं जानता, लेकिन वैल्यू अगर देखा जाए, अगर उसने वैल्यू बनाई है, तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, तेली नाल हवेली खड़ी करना, वो काम हो गया। मतलब 1 रुपये का सीधा 100 रुपये हो गया। वो वैल्यू बना दी उसने, मेरी भी और खुद की भी। अतुल्य को लोग मांगते क्या? बिल्कुल मांगते हैं जी। फिर क्या कह देते हो? मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को चलो ठीक है भाई, मेरे पास भी आया था, ठीक है, क्योंकि अगर सभी बोलते हैं कि ये मैं जानवर नहीं बेचूंगा, बाद में तभी बोल देते हैं इसके ऊपर जी 12 करोड़ लग गया, 14 करोड़ लग गया, 15 लग गया, ठीक है। यहाँ पे किसने कहाँ चले जाना है वो भगवान ही तय करता है। जब इसने अगले घर जाना तो चले जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इसको देके आगे लेंगे क्या?
मेरे लगता है आज के टाइम में तो लोग 2-3-4 करोड़ लेके घूम रहे हैं, पर घोड़ा है ही नहीं जो ले पाए भाई, वो। आप 4 की बात कर रहे हो, आप मेरे को बताओ 5 करोड़ में भी कोई घोड़ा मिलता है? दिखाओ, है ही नहीं कोई। कौन सा घोड़ा है? कोई पॉपुलर घोड़ा नहीं ले पाओगे। है ही नहीं। तो पीछे घोड़ा कौन सा है? अतुल्य, चलो मान लो अतुल्य को साइड पे रख के बताओ मैं कौन सा घोड़ा लूं भाई? वो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा लोग है ही नहीं भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब जिन का सपना है कि घोड़ा लेना है, हाँ। वो खुद परेशान है, उन्हीं को नहीं मिल पा रहे। उनको नहीं मिल पा रही। बाकी जैसे बात करें सर, हम लोगों को एक काले कांटे की बच्ची दिखा रहे हैं, हाँ जी और भैया। मेरे को लगता है कि ये आपके फार्म की बहुत पॉपुलर बच्ची है। जी भाई। है, मेरे को लगता है इस बच्ची के बारे में मेरे को लगा आधे हिंदुस्तान को तो पता ही हो। बिल्कुल जी। क्या नाम है इसका बच्ची इसका का? नाम है जी फिरोजा। फिरोजा। हाँ जी। और किसकी है? काले कांटे। काले कांटे की आगे जी। और इसकी जो माँ है? भाई इसकी माँ है, एज्ड घोड़ी है, 22-23 साल की। हमारे पास तूफान की बन के आई है, मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर रुबाब है वो है। और फिर मेरे पास जब मैंने पहली बार वीडियो डाला तो हेमल भाई हैं कोई गुजरात में, उनका फोन आया हेमल भाई का, तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि ये तूफान की है, कि कहते यार मैंने तो पता नहीं कैसे घोड़ी मेरे हाथ से निकल गई, भी आप अच्छे अच्छे घोड़े डाल के इसके बच्चे लो, बहुत टॉप की घोड़ी है। तो मैंने भाई का थैंक यू किया, मैंने कहा भाई थैंक यू, आप ही की घोड़ी है। बाकी बच्ची है कि पचकल्याण है ना? हाँ, पंचकल्याण भाई। तो कितने लोग मांगते हैं? डेली मांगते हैं कि महीने में कितने लोग मांग लेते हैं बच्ची को? भाई क्योंकि मेरे लगता है कि आज काले कांटे की बच्चियों की तो ये हो गया है कि लोग 3-3, 4-4 महीने की बच्ची के 70-75 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। भाई ट्रेंड हो गया। अभी वही बात आ गई, आपने तो अमाउंट बोल दी, मैं जो अमाउंट बोलता हूँ तो मुझे ना सच्ची बोलूँ तो मुझे खुद को एक एहसास होता है यार मैं कैसे पैसे मांगूँ किसी से। अभी वो 6 महीने की बच्ची है, ठीक है, अगर मैं मार्केट देखूँ तो कांटे की बच्चियाँ नहीं है, तो जितने पैसे उसके ऊपर लग गए, जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, वो मुझे खुद को समझ नहीं आती यार। मेरे को खुद को लगता है यार 6 महीने बच्ची के इतने पैसे। कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कितने पैसे मांगे जाए इस बच्ची के यार? नहीं, वो तो चलो पता ही होता है भाई इतना है? तो। हाँ, वो तो अभी पता लगने लग गया धीरे धीरे। अभी तो घूमते पता लग ही जाता है जी, भी किसका क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, वो तो पता ही है। तो लोग तो पैसे लगाते होंगे खूब। हाँ बिल्कुल जी, लगाते हैं। अभी मैं बोलूँ, आप इंटरव्यू तो छोड़ो, आपके बाद में फ़ोन में एक फ़ोन ही करना है, वो सुबह ही आ जाएंगी लेने के लिए। हाँ, वो रेडी हैं बिल्कुल। वो तो बोले बस आप एक बार ओके कर दो, सुबह ही आ जाएंगी। मुझे लगता है बीच में आपने एक बार जो रील डाली थी वो इतनी पॉपुलर हुई थी, उसके बाद में लोगों को पता लगा के था कि भाई आपके फार्म पे ये बच्ची है। बच्ची थी तब मुझे थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ा कि बच्ची सेल हो, क्योंकि फ़ोन ही बहुत आ रहे थे भाई, तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब इतने बंदे फ़ोन करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं सेल करनी, अगला बोलता फिर डाली क्यों? अगर तेरे पास बच्ची अच्छी भाई तू घर में रख। तेरे फिर आधे तो ये भी होता होगा कि रेट पूछते होंगे फोन पे कितने में देने की है। भाई वो तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं फ़ोन पे रेट करता नहीं जब तक आपने बच्ची देखी नहीं। अगर आपको इतना प्यार है बच्ची से, तो भाई अगर इतनी बड़ी अमाउंट की बच्ची खरीदनी है तो जहाँ भी बैठी हो, तो क्या 10-20 हज़ार की टिकट ही है, अगर दूर भी है तो। नहीं तो क्या 2-4 घंटे का रास्ता है। वो तो भाई अगर आप मान चलो मोटरसाइकिल भी लेते हो, साइकिल भी लेते हो, तो शोरूम पे जाके देख के ही लेते हो ना, देखना तो पड़ता कि घर पे मंगा लेते हो डायरेक्ट। हाँ जी। जब आप भाई इतने महंगे अमाउंट की अगर बच्ची खरीद रहे हो, तो मेरे लगा फिर 20,000 रुपये फ्लाइट के देने में क्या दिक्कत है? जहाँ दोस्ती आ जाती है वहाँ रेट नहीं होता। अगर, और ये भी बात है कि जिस दिन जाएगी ये अपनी दोस्ती वाले चक्कर में जाएगी, पैसों के चक्कर में नहीं जाती, क्योंकि मेरी कमजोरी है थोड़ी सी। तो काले कांटे की बच्चियां तो भाई अभी मार्केट में पूछो मत रेट कहाँ जा रहे, ये तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल भाई, वही बात आपने अभी बबलू भाई ने वो कायरा सेल किया। हाँ, वो काले कांटे की बच्ची बताओ कहाँ? अच्छा उसको छोड़ो, अभी कल रात को सनी भाई मिले थे। सनी भाई आपके यहीं पे आए थे। तो उन्होंने क्या बोला, जो कांटे की घोड़ी लेके आए वो धीरेन भाई से, वो कितने की लेके आए आप, उन्होंने बताया। तो फिर वो यकीन नहीं करे आदमी ऐसे अमाउंट में लेके आए। देखे तो वैसी घोड़ी जब लेके आनी पड़ी तो कैसे कवर करेंगे? बिल्कुल। बाकी बात करें सर, हम एक और लोगों को बच्ची दिखाने वाले हैं। ये किस घोड़े की बच्ची है? वो कुमैत वाली भी? हाँ, वो अभिजीत घोड़े की है भाई। अभिजीत घोड़े की। क्या नाम है इसका बच्ची का? इसका नाम है जैस्मिन। जैस्मिन जी भाई। और इसका बाप हो गया अभिजीत घोड़ा, अभिजीत जो उन्नीद भाई के पास मावली में। जी जी जी। बाकी कितनी उम्र की है बच्ची है? भाई ये तकरीबन बच्ची होगी 17-18 महीने की होगी। 17-18 महीने। हाँ, वैसे इसका पासपोर्ट भी है। इसका पासपोर्ट है। तो आपने खरीदी है कि होम ब्रीड है? नहीं भाई, ये खरीदी है। अच्छा। ये असल में क्या हुआ, अभी आगे शो आ रहे हैं, तो अतुल्य की जो बच्ची हैं वो भी छोटी हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक राज श्रृंगार का कोल्ट है। अच्छा। जो शो में अभी जाके
मतलब आगे शो लड़ेगा या परफॉर्म करेगा। तो मेरे पास कोई बच्ची नहीं थी, तो ऐसे ही घूमते घुमाते जब बच्ची आ गई आंखों के सामने, तो जब बच्ची देखी तो आप बाकी वीडियो में सभी देखेंगे, टॉप क्लास है बच्ची। मेरा तो मन वहाँ पे थोड़ा सा हरामी हो गया। मैंने कहा बच्ची लेनी है चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो फिर भगवान की कृपा से बच्ची वो। तो कितना टाइम हो गया अभी आपके पास में बच्ची? अभी 1 महीना ही हुआ है जी। 1 महीना जी। कितनी होगी अभी हाइट में? हाइट में भाई ऐसे मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन सच बताऊं तो मैंने आइडिया भी नहीं है। अभी अच्छी खासी है हाइट में पर। अच्छी खासी हाइट है। और उम्र में कितनी होगी? अभी 17-18 महीने की। 17-18 में। हाँ। तो मेरे लगता है अभी तो पूरा साल बाकी है इसके अभी पास तो रिंग साल खेलने बाकी के लिए। अब हो जाएगी, तब तक 60+ हो जाएगी। आपको रिंग का भी शौक है क्या पूरा, क्या ब्रीडिंग का है? नहीं, मेरे को ब्रीडिंग का ज़्यादा है, ब्रीडिंग का। रिंग का इतना शौक नहीं है भाई। पता क्या होता है, रिंग होता है, मेरे को लगता है कि आप अपने आप को आगे लेके आना चाहते हो जानवर के साथ, जानवर आपको आगे लेके आता, फेमस करता है। तो भाई इतना तो भगवान की कृपा से अपना रेस्टोरेंट ढाबे में ही ये तो आपका राजा ढाबा मेरे को लगता पता ही है सभी को। तो मैं अब खुद फेमस नहीं इतना होना चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा सा लो की रहता हूँ कि पीछे ही ठीक है, आगे नहीं आना चाहता। पीछे रह के मेरे को ब्रीडिंग का है, मैं मतलब आराम से पेशेंस से लगे रहो। पर मेरे को लगता है आपको, जैसे आप फार्म आपने खोला है जी, तो आपके इसमें पॉपुलर होने में राजा ढाबा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये राजा ढाबा आपका ब्रांड है, ठीक है। जी। मेरे को लगता है कि एक राजा ढाबे से भी आपके फार्म की एक बहुत बड़ी पहचान है, और आपको जो टाइम पहचान बनाने में डबल टाइम लगता है वो ढाबे की वजह से सिंगल टाइम में हो वो गया। भाई जब आज सभी बात करते हैं कि यार तूने लकी अभी 4-5 साल में इतनी तरक्की कर ली घोड़ों में, मतलब इतने टाइम वरना अधिकतर बंदे 4-5 साल में इतनी तरक्की कर नहीं पाते। उसका कारण ये है कि जब अपने ढाबे पे सारे जितने अच्छे अच्छे घोड़े वाले ना, सभी के साथ प्रेम प्यार था, तो वो आते थे, उन्होंने गाइडेंस बहुत दी। अब लोग जो मर्जी बोले कि घोड़े वाले किसी के सगे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो सभी घोड़े वालों ने मतलब पूरा साथ में सपोर्ट भी किया। कुछ बंदे हो सकते हैं, बाकी सारे बंदे यार ऐसे नहीं रहते ना, सब सपोर्ट करने वाले भी रहते हैं। क्या होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ जैसे मैं हूँ, कल को मेरे आगे वाला कोई मेरा छोटा भाई या मेरा कोई मेरे दोस्त का बेटा या कोई भी आगे वो घोड़ों में तरक्की करे, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई काम शुरू करे, वो मेरे से भी 4 साल में मेरे से आगे निकले, बिल्कुल, ठीक है, मेरे से भी इंटेलिजेंट हो, तभी घोड़ा मार्केट में नाम होगा ना सभी का, और घोड़े रिफाइन होंगे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जब उनको लगता है ना कि यार ये हमसे भी एक कदम आगे जा रहा है, वो जेलसी में आ जाते हैं। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा उनका एक मतलब छोटी सोच का ना एक प्रूफ दे देते हैं कि हमारी सोच कैसी है। आपको तो खुश होना चाहिए यार, आपका कोई सगा संबंधी या दोस्त आगे निकल रहा है, आप तो सपोर्ट करो। और मेरे को लगता है इसमें जलने की क्या बात है, तुम सलाह नहीं दोगे तो दूसरा दे देगा। किसी का काम किसी की वजह से रुकता थोड़ी है। भाई देखो क्या होता है, अब किसी के लिए मैं तब सामी था, ठीक है, आज समझ आ गई कि किसी टाइम पे किसी बंदे के कहने पे हम पैसा बेइंतहा पैसा लगा रहे थे, भी कोई नहीं हमारे भाई हैं जो बोल दिया ठीक है, लेकिन उनके मन में पाप था यार, मेरे में थोड़ी। मैं तो ठीक था, आपका मन तो सही था, ठीक है, तो भगवान ने मुझे तो अपनी जगह पे खड़ा कर दिया। पर वो बंदा वहीं रहेंगे, रहे ना रहे, मुझे भाई रोटी तो सभी खा रहे हैं, लेकिन उनको ये तो मलाल रहेगा ना कि यार एक अच्छा कस्टमर कह लो या अच्छा एक भाई कह लो, वो तो उनसे टूट ही गया ना, खो दिया, वो तो टूट ही गया। भाई बात करें सर, हम एक घोड़ी और लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है घोड़ी का? अल बहार भाई। अल बहार जी भाई। बाकी कौन है बाप इसका सर? भाई वो आलमगीर की है जी। आलमगीर घोड़ी की। जी। और कितनी उम्र की होगी ये? भाई वो अभी तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरी बार? उसने पीछे पृथ्वीराज से 2 बार कोल्ट दी है। अच्छा, नहीं 2 बार बच्चियां दी है, सॉरी बच्चियां, हाँ, पृथ्वीराज से। ओके। और अभी वो पंकज गुलाटी जी वाला हंसराज है, उससे ज्ञापन है। माँ के बारे में है कोई डिटेल? हाँ जी, उसकी माँ है जी जोधा घोड़े की, जो जगोड़ा, शायद जगोड़ा लाइन है कोई, ओके, उसकी उसका घोड़ा जोधा। ओके, हाँ जी। और कितनी उम्र की है ये घोड़ी? घोड़ी तकरीबन 5-6 साल की होगी। 5-6 साल की? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट तो भाई वही बात है, मैं नापी नहीं, मतलब जब घोड़ी की क्वालिटी आती है वहाँ पे हाइट काम ही नहीं करती, कभी देखी नहीं हाइट। तो आपके पास में इनकी कितने साल से है ये तो अभी ली भाई। अच्छा, अभी लिए? अभी 2-3 महीने हुए हैं। ओके, तो इसने पहले आपके फार्म पे ही कोई बच्चा वगैरह दिया है या गब्बन है, या पहले दे के आई है? गब्बन घोड़ी ली है। अच्छा, मैंने 2 घोड़ियां ली थी अभी, एक राजहंस जालनी सर की, वो अभी उसने बच्ची दी है, और एक घोड़ी ये ली थी। तो ये अभी गब्बन है? ये अभी गब्बन है। कितने महीने की? ये भाई अगस्त में देगी। अच्छा। अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्टिंग में। किससे गब्बन है ये? हंसराज से। हंसराज से, जो दिलबाग का बच्चा है ना, पंकज गुलाटी जो हनुमानगढ़ में फर्स्ट आया था, वो उस घोड़े से। तो बाकी जैसे बात करें
राणा भाई, जैसे आप घोड़े वगैरह देते हो लोगों को, सेल भी करते हो यानी कि, तो कभी कभार दिक्कत आती है कि सौदे वगैरह में किसी तरीके भाई दिक्कत आती है। दिक्कत पता क्या आती है, ऐसे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। वो प्रॉब्लम क्या होता है, जो बंदे पहले कहीं शिकार हो गए, ठीक है, उन्होंने मान लो कोई 2-2.5 लाख वाली कोई बच्ची 8-10 लाख में ले ली, ठीक है, अब उनको समझ आ गई, अब वो बोलते हैं कि अच्छी घोड़ी लेनी है, वो बोलते हैं कि यार बीच में इसको एडजस्ट करो। किसको? यानी कि जो बच्ची उन्होंने बच्ची या बच्चा या कुछ भी, वो बोलते हैं कि इसको एडजस्ट करो। अब मैंने तो यार जो घोड़ियाँ अपने अच्छे घर में भेजनी है, अच्छे भाइयों को देनी है, तो जो मान लो चीज अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो मैं कैसे किसी को दूं? अब माने चलो उन्होंने 3 लाख की बच्ची 10 लाख में ली होगी, तो वो 10 लाख में कैसे एडजस्ट करी जा सकती है? मेरे को प्रॉब्लम वहीं पे आती है। तो वही मेरी जो डील है वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। मैं उनको समझा नहीं पाता, वो समझ नहीं पाते। और अगर मैं उनको बोलूं कि भाई आपकी 10 लाख वाली बच्ची 10 लाख की नहीं है, अब मैं असल रेट बता दूं कि इतने की है, तो उनका दिल टूटेगा, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। फिर दिल भी टूटेगा, फिर वो बंदे जाके उसको बोलेंगे कि यार राणा भाई ने ऐसे बोला कि बच्ची इतने की है, मतलब तो अपन चाहते हुए भी उनको सही रेट बता नहीं सकते। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपने जैसे जिस चीज से आपको लगता है कि आप वहां पे शिकार हुए, तो दोबारा वहीं पे जाओ, एक बार उनसे बात करो, उनको बोलो भाई आपने 10 लाख की दी है ना, तो इसको रख लो, हमने घोड़ी नहीं लेनी। आप 10 तो जिसने दिए थे वो तो लेने वाला है ही नहीं ना यार। अगर मान लो मैंने कोई 20 लाख की चीज दी है, तो यार आप अपने से कंपेयर कर रहे हो ना, हर आदमी आपके जैसा नहीं है ना यार। वही तो मैं तो भाई हर बंदे को ये बात बोल के भेजता हूँ कि देखो भाई, पहली बात तो आप डाउट क्लियर करके लेने से पहले कर लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये रैंप है, ये घोड़ी है, जब मर्जी कोई और लेनी और लेना, पैसे लेने भाई पैसे ले लेना, ठीक है। जैसे यार एक दिक्कत ये भी आती है, जैसे मैं लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ भाई, आजकल क्या बहुत सारे बंदों ने अपने यूट्यूब चैनल वगैरह बना रखे हैं ना, हाँ जी, इंस्टाग्राम वगैरह भी बना रखे, तो वो लोग क्या सुबह सुबह आते हैं और फिर क्या है ज्ञान देते हैं कि भाई दस्त हो जाए तो ये देना चाहिए, आप मार्केट में जाओ तो घोड़ी ऐसी लेनी चाहिए, खर्रा बुरुस ऐसे करना चाहिए, घोड़ी को डाइट में ये देना चाहिए। तो जो नए लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज्ञानी आदमी है, हम कभी भी घोड़ा घोड़ी लेंगे ना तो इससे लेंगे। उनको ये पता नहीं है कि ज्ञान में ही तेरा ठगना तय है, और उसके चक्कर में क्या होता है, वो उनको 3 लाख की घोड़ी 10 लाख रुपए में दिलाता है। भाई मैं आपको तो ऐसे ज्ञानी लोगों से भी सावधान रहो तो ज्यादा बेहतर है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? अभी मैं बताता हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, मेरी ग्रैंड मदर दादी, उनके ना नी में प्रॉब्लम है, घुटने में। डॉक्टर ने बोला इसको चेंज कर दो। अभी वो मान नहीं रही, वो डरती ऑपरेशन से, ठीक है। उन्होंने ये फेसबुक पे एक वीडियो देख ली किसी वैद्य जी की कि 1 हफ्ते में घुटना ठीक हो जाएगा, ये करना पड़ेगा, वो और पैसे पूसे की कोई बात नहीं, सेवा ही चल रही है जी। चलो फोन पे बात हो गई, सारा कुछ हो गया। जब वहां पे गए, यहाँ से 250 किलोमीटर गए, मैंने बोला भी, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, जो डॉक्टर इतनी स्टडी करके बैठे हैं वो यार वो पागल थोड़ी हैं, इतने हॉस्पिटल कर रहे हैं जो चला रहे हैं, वहां से इलाज करवाओ, ये क्या चक्करों में पड़ रहे हो। चलो ठीक है, पुराने इलाज होते हैं, देसी इलाज होते हैं, मैं ये नहीं मानता, देसी इलाज तो हम भी करते घोड़ों में, लेकिन मैं उन जो फ्रॉड है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जब वहां पे गए, घुटना कटना चेक कराया, उसने मारे 2-3 हथौड़ियाँ, ये है जी, तो बोला जी 1 महीना दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है जी, ओके जी, 15,000 की आएगी। वो 15,000 की दवाई तो 40 से नहीं मिलती भाई। तो यही चक्कर है वो नहीं। अगर मान के चलो, आप समझो, अगर वो वैद्य ये कह देता कि भाई 15,000 की दवाई मिलेगी, तो आपके 250 किलोमीटर जाते ना? कभी भी नहीं जाते ना। नहीं। तो फ्री बोल के आप 250 किलोमीटर गए ना, तब हो सकता है वो आपका दिमाग चेंज कर दे। जैसे बहुत सी बार नहीं होते घोड़े वाले, अरे आ जाओ भाई हो, आप तो 2 महीने बाद पैसे दे देना। भाई ये सारा सिर्फ प्ले करते हैं आपके माइंड से। क्या होता है, एक ना आप देखो, जितने भी ज्योतिषी हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तकरीबन मेरे को लगता है कि 50% तो ऐसे ही बने हुए हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई लड़का काम कर रहा है ना, तो 2 महीने काम करने के बाद उसको लगता है कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर बन गया। वो ऑफिस खोलता है, ठीक है, वो बुला लेता है। और हम इतने अपने लाइफ में प्रॉब्लम में होते हैं, हम सारी प्रॉब्लम तो खुद ही बता देते हैं जाके कि पंडित जी ऐसे हो गया, पंडित जी ऐसे हो गया, भैया ऐसे हो गया। वो आपकी बातों में ही आपकी चीज का हल ढूंढ लेता है और आपको बोलता है कि ये काली दाल है, ये पीपल पे चढ़ा देना, मंदिर में ये करना। दान पुण्य बताता है और कुछ नहीं। और दान पुण्य वैसे कर लो, वैसे ही भला हो जाएगा। ये चक्कर है। तो मेरे को लगता है कि भाई जो भी नए लोग हैं ना, वो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहे कि भाई आपको अगर कोई चूरन चटनी और खुर्रा बुरुस के बारे में बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई वो आदमी सही होगा और आपको भाई अच्छे घोड़े दिलाएगा। वो कहीं ना कहीं आपका शिकार भी करेगा, ये भी बात समझ के रखो आप। अभी भाई
तारा 10 लाख रुपए का कांड हुआ है हुआ है हमारे अभी? दोस्त के साथ। अच्छा, अभी उन्होंने हमारे से घोड़ियां ली थी 2, अतुल्य किससे? से गया आपसे था। ली थी? हाँ, अच्छा। उन्हें फ्रॉड तो कहीं और पे हुआ उनका। हम्म। तो अभी उनके घर भी अतुल्य का बच्चा आया, वो टॉप का। वो थी ना प्रतिभा, लास्ट टाइम हमने घोड़ी की वीडियो की थी, दिलकुश वाली। अच्छा, दिलकुश वाले का। दिलकुश वाली हाँ, घोड़ी हाँ, अपने भाई ले गए थे, वहां पे उसने कोल दिया बहुत टॉप का। अभी 2-3 दिन का ही उनकी वीडियो भी करेंगे। हाँ। तो उन्होंने गंगानगर में कोई है महाशय, उनसे घोड़ियां ली, तो उनका 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। अच्छा, हाँ, फिर उसने उनको बोला नहीं कुछ? बोला। हाँ। तो अभी जब बात चली तो अभी वो फ़ोन कर रहा सामने से, कह रहा जी आपका पैसा मैं वापस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भाई था थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। अच्छा। और उनके जो समाज है ना, जिस अब धार्मिक समाज जो हाँ। मतलब जो आपका होता है, जैसे जैन समाज हो गया, कुछ समाज, वो समाज उनका कुछ सेम था, कुछ समथिंग। अच्छा, वो तो समाज वो बोले उनके कि हाँ, अगर तू बंदा ना बना तो 2 दिन बाद पूरे समाज में बैठ के तेरी बेइज्जती होगी। और सबसे बड़ी बात, उसका फ़ायदा कहाँ हो गया, जिन जिन ओनर से घोड़ी ली, वो ओनर उस बंदे को सीधे मिल गए। यानी कि बीच वाले ने ही हाँ, दिलवाई होगी बीच सारी वाले घोड़ी। दिलवाई। और वो बंदा अच्छा है। अब ठीक है, अब मान लो आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, तो वो भी समझ गए। जब उनकी बात क्लियर हुई, भाई हमसे तो इतने में गई है, वो कहता है यार इतने पैसे मैंने नहीं कमाए जितने अच्छा, पैसे वो सामने वाले ने जैसे घोड़ी दी होगी 4 लाख में, हाँ। और ये बीच वाला कमा गया होगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। बताओ, 10% भी नहीं और डायरेक्ट। मैं एक बार बताता हूँ यहाँ हाँ। पे, चलो बाकी तो सारे समझदारी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। एक बार क्या हुआ, स्टोरी बताता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, लुधियाना जा रहा था, तो मैं बहुत जल्दी में था। मुझे फ़ोन आया, एक फ़ोन आता है, आगे से एक लड़की बोलती है, हेलो सर, मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड है, ये नंबर है। मैं कहा हाँ ये नंबर है। आपके सर पॉइंट्स जुड़े हुए, क्या आप रिडीम करना चाहोगे? मैं क्या कितने के? वो बोली समथिंग 7800 8500 के हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कहीं और दिमाग में था। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब रिडीम कर दो। मैंने कुछ नहीं सोचा। वो कहते आपको एक OTP आ रहा है। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने OTP दिया, वो तब पता चला क्रेडिट होने की बजाय वो डेबिट हो गए। ठीक है, वो हो गया। सेम इंसिडेंट क्या होता है कि जब कोई बंदा घोड़े ले रहा है, हाँ। जब वो उसका फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, 2-3 बार, तो उसको लगता है कि आप बीच वाले बंदे को पैसे क्यों डाल रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आती। तो बीच वाला यार बंदा भूमिका ऐसी बना देता है ना कि यार मैंने उनको सेट कर दिया है, तेरे को सस्ते में देंगे, तू डायरेक्ट जाएगा तो तेरे को महंगा मिलेगा। आपको पता है ना घोड़ा मार्केट में कितनी सेटिंग भाई चलती है। आप सीधा मालिक से बात करो ना, महंगा लोगे तो आपका एक कनेक्शन भी तो बन रहा है ना। अच्छा, उनका भी तो कोई ना कोई बिजनेस होगा, कोई ना कोई अच्छे पर बंदे। मालिक से लोग बात पता है नए बंदे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? कभी कभार उनको ऐसा लगता है यार मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा तो मेरे को ज्यादा महंगा देगा, और जो बीच वाला रहता है ना, वो उनको ऐसा समझा देता है कि भाई तुम्हारा क्या बजट है, मैं तुम्हारे को इतने तक ही दिला दूंगा। अब मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरे पास कोई नया बंदा आ रहा है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ भाई, मैंने अपनी बदनामी करानी है। मैं किसी को ज्यादा रेट लूंगा या किसी के साथ धक्का करूंगा? भाई कोई भी अच्छा घोड़े वाला है, वो किसी के साथ क्यों करेगा भाई धक्का? ये तो बीच वाले जो बंदे वो बना देते हैं। सॉरी, मैं भाई सभी की बात नहीं कर रहा, जो कुछ चंद लोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बंदे हैं जो हमको भी घोड़ियां दिलवाते हैं, बहुत अच्छे हैं, जो अपना मड्यूकर 1-2 बंदों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर किसी के दिल पे बात लगे भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उन अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, 2% उन बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपका भी नाम नहीं देखो, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, पर वो बंदे पता है क्या होते हैं, कह के ले लेते हैं कि भाई यार हम आपको अगर 5 लाख की घोड़ी दिलवा रहे हैं ना, तो भाई 50,000 रुपये आप हमारे को दे देना, 20,000 दे देना। मेरे को लगता है कह के लेने में कोई हर्ज नहीं है भाई, मेहनत है, क्योंकि वो बंदे भी भाई गाड़ी लेके घूमते हैं, आपके लिए घोड़ी सर्च करते हैं, तो भाई अगर वो बता रहा, अगर अपने मेहनत का ले रहा तो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। नहीं तो फिर यार आपकी नियत और आपकी ईमानदारी की वजह से मेरे लगता है 4 साल में आप यहाँ हो। बिल्कुल, अगर झूठ होता ना तो मेरे लगता है आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। इस लेवल पे पहुंचने के लिए लोगों को 15-15 साल भी लग जाते, तो भी इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। भाई मैंने बहुत बातें सुनी, लेकिन मैं तब तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया जब तक मैं, जो भी मेरे को बंदा बोलता है ना कि फलाने बंदे ने ऐसा कर दिया, मैं बोलता हूँ कि देख, तेरे में इतनी पावर है कि तू उसको सामने बिठा सकता है। अगर तो जिस बंदे के बारे में बात कर रहा है, अगर तू उसको सामने बिठा सकता है, फिर मैं बात क्लियर करूंगा, नहीं तो मेरे को बात ही मत कर। मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? जब तू उससे उसके सामने बैठ के ये बात बोल ही नहीं सकता, तो फिर तेरी बात पे यकीन करा कैसे जाएगा? है ही झूठ, बात ही नहीं है। ये तो सिर्फ अपने आप को आगे लेके आना, या मेरे उनको लगता है कि इसके दिल में जगह बन जाएगी, नजदीक आ जाएंगे। घोड़े थे पंजाब में,
जब पंजाब में तो तभी किसी ने घोड़ियां मिलाई नहीं, जब पंजाब से बाहर चले गए अब तो बाहर भी जाते हैं यार। और मेरे को लगता है कि पूरी फीस भी दे के आते, वहां तो मुंह से ये भी नहीं बोलते कि मानतान क्या करोगे। भाई पंजाब से घोड़ी बाहर जाती है ना तो कम से कम 3 लाख में वापस आती है, रेंट, स्टेबलिंग। और मान के चलो महाराष्ट्र और गुजरात से पंजाब में घोड़ी आती तो वो 5-6 लाख रुपए में पड़ती है। हाँ फिर, और रिस्क कितना है, आपकी कितनी महंगी घोड़ी है और ट्रैवल कर रही है रास्ते में। अभी कितने घोड़े, अभी आरपी भाई का अलबख्श है, वो दूर था भाई, दूर था उससे घोड़े से, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, वो कभी तो पूरा ही नहीं हो नुकसान की सकता। भरपाई तो यार कभी हो ही नहीं तो सकती। आजकल बताओ जो अच्छी घोड़ियां हैं 25-30 लाख रुपए में कम अच्छी घोड़ी आती नहीं कहीं पे। तो आप अपनी अच्छी घोड़ी जो ट्रैवल करवा रहे हो, जब तक घोड़ी पहुंचती नहीं भाई दिल ऐसे ऐसे करता है। बिल्कुल। अभी हमारी एम्बुलेंस है, उसमें अंदर भी कैमरा, आगे भी कैमरा, पीछे भी कैमरा, फर्स्ट एड की किट, अभी तो हमने रूल तो बना आप दिया। जैसे जो एम्बुलेंस आपने बना रखी है वो बाहर के लोगों के लिए भी अवेलेबल है कि वो नहीं? भाई अभी क्या किया है, क्या फार्म के लिए आप? नहीं मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। पहले हमने अपने लिए बनाई थी, लेकिन अभी ना एक लड़का अपना इंदर, वो मेरे पास ही वो घोड़े ट्रेन करता है और गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है और उसको पूरे इंडिया का पता है। अभी मैंने उसका नंबर डाल दिया। अच्छा, हाँ, यानी गाड़ी अगर कोई बाहर भी ले जाना चाहे तो ले जा वो अब सकता कर दिया, उसको ऑन कर दिया, क्योंकि खड़ी रहती है भाई, किसी न किसी की काम आ जाती है। और मेरे को लगता है खड़ी खड़ी तो सर्विस ही मांगे से बड़े चलती रहे तो ज्यादा चलती तो बढ़िया है, चलो। और फिर ये है कि चलो आपके वाले एरिया में अभी क्या एम्बुलेंस, वैसे तो चलो आपके यहाँ पे पंजाब में क्या है वो बुलस्टोन की ट्रॉली वाला सिस्टम ज्यादा है। हाँ जी। है ना? अब वो ट्रॉली तो कौन लेके जावे गाड़ी के पीछे लगा के, तो मेरे को लगा एम्बुलेंस का ऐसा है कि भाई किसी का घोड़ा अगर बाहर पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है। नहीं भाई अभी एम्बुलेंस में उसमें एसी भी लगवा रहे हैं पीछे। अच्छा। अभी मैंने थोड़ा सा घोड़ी भेजी थी कहीं पे, तो रास्ते में डिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा। तो घोड़ी तो मेरी खुद की थी, ओके। तो गर्मी ज्यादा थी क्योंकि ऊपर तो चद्दर लोहे की, हाँ। तो वो हीट कर गई। अब जहाँ तो हल्का हल्का एसी चलता रहेगा, उससे ये रहेगा कि भाई थोड़ा सा एसी बहुत बड़ा नहीं लगेगा, मतलब टेम्परेचर को कूल रखेगा कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है अपने स्टेबल का वैसे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर था 45, तो बारिश भी नहीं, धूप बहुत थी, तो वो 2-3 घंटे कुछ नहीं तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर तो घटा ही देगा। हाँ, अभी भारतमाला है, वहां पे तो कुछ स्टॉपेज भी नहीं आता। अरे कोई नहीं आता, सीधा 200-300 किलोमीटर है, तो अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ गई तो भाई मुश्किल हो जाएगी ना। चलो बाकी राणा भाई ये पूछना चाहूंगा, जैसे अतुल्या के हमने 2 बच्चियां और एक बच्चा दिखाया। हाँ जी भैया। काले कांटे वाली बच्ची भी दिखाई, अभिजीत वाली भी दिखाई जी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर क्वालिटी होती है तो लोग मांगते भी है जी। तो कोई बच्ची है देने के हिसाब से, या फिर फार्म पे विजिट करे उनका मन हो तो आप दे सकते हो। भाई वही बात आ गई, अगर अच्छे जानवर हमको ना मिलते तो हम ये चीजें पैदा ना कर पाते। जिसने जहाँ जाना है वो चले ही जाना है, लेकिन क्या है कि फोन पे कई बार सीरियस बायर का नहीं पता लगता। भाई ये कि फार्म पे आके आप विजिट करो, देखो, पसंद आएगी, अगर रेट सेट बैठा तो दे भी देंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन ये कि अभी अतुल्य के जो बच्चे हैं वो थोड़ा होल्ड करेंगी। ओके। अतुल्य के होल्ड करेंगी क्योंकि अतुल्य अभी हमको उसका डिस्प्ले करना है, जो अपने दोस्त मित्र आएंगे उनको दिखाना है कि ये रिजल्ट है। क्योंकि अभी क्या है, जब घोड़ियां भरवाने को आता है और घोड़ा आता है तो रिजल्ट अगर आपके फार्म पे ही रहेंगे तो मेरे को लगता है कि ज्यादा आसानी रहती है। अभी भाई क्या हो रहा है, अभी आपको पता है ज्यादा घोड़ियां हमें पल रही हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट की ज्यादा आ रही है की, वो दूर है ना, तो उनको पता है कि आलामारा क्या चीज है, परसेन क्या चीज है, अतुल्य क्या 50 किलोमीटर वाले तो मेरे को लगता है बुराई करने में ही रह जाते हैं। हाँ वो तो चलो भाई ऐसा ही होता है, जो नजदीक क्या वो कहते हैं ना, दिए नीचे अंधेरा, वो ऐसे बोलते हैं ना, आगरा में जिनके पास में ताजमहल है उनको थोड़ी वैल्यू है, वो तो दूर वाले कोई वैल्यू है ताजमहल की। आते हैं तो उनको क्या होता है कि वो देखते हैं, उनको घोड़े के बारे में पता, भली बात ही पता है, लेकिन उनकी चाहत होती है कि यार जाके रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जब रिजल्ट देख लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस में। अतुल्य की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है यार, इंडिया के अंदर लोग अच्छा प्यार करते हैं घोड़े। नहीं भाई बहुत कृपा भगवान ने की, अतुल्य अपने घर पे है, जो होता है अच्छा होता है। अब परसेन भी चलो अपने साथ में खड़ा है, अपने घर पे खड़ा है, लेकिन वो उनकी किस्मत में था, ये मेरी किस्मत में है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह टॉप क्लास है और दोनों ही अपनी अपनी जगह मालिक का नाम टॉप पे रख रखा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी ये एक रिक्वेस्ट ही है मेरी कि कोई भी सुनी सुनाई बात पे मत जाया करो। बाकी ये कि सुनने से बढ़िया ये कि अगर किसी को कोई बात पता भी चलती है तो भाई राणा भाई का नंबर सबों के पास है, फोन करके कंफर्म कर लो यार, क्या दिक्कत है यार। वैसे कोई कानों के कच्चे मत बनो, मेरे को लगता है कानों के पक्के बनो। मन तो टूटता है ना जब सौदा कैंसिल होता है, चाहे सौदा 10 रुपए का है, चाहे 20 रुपए का है, चाहे 20 लाख का। ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, आप चाहे छोटी दुकान चला रहे बड़ा ही, तो अगर आपका कस्टमर खाली आ जाता है तो दुख तो होता है ना यार, अभी कारण क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे बताया, कहता यार भाई को किसी ने बोल दिया अभी ये 7-8 महीने बच्चा गिरा देगी। कहता आप बोल दो उनको कि आपकी गारंटी है। मैं कहा ना भाई मैं नहीं बोलूँगा,
अब तो ये जिद है अपनी, अब उस क्योड़ी से बच्चा निकलेगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। हाँ, मैं कोई भाई का कसूर नहीं निकाल रहा, लेकिन वो भी सच्चा है, उसने पैसा लगाना, वो तो 4 जगह पता करेगा ना। तो वो क्या भगवान है क्या जो 7-8 महीने में गोड़ी वाला बच्चा फेंक देगी? वही तो चक्कर है, फिर उनका दायरा छोटा ना, वो उसी दायरे में रहते हैं। वो कहते नहीं कुएं का डड्डू कुएं के इर्द गिर्द ही घूमता है। चलो, बाकी मेरे को लगता है कि कुछ हो नहीं सकता ऐसे लोगों को। कोई बात नहीं भाई, एंजॉय करने दो, जिसका जो काम है करने दो। आप बाकी ये है कि अपना काम है वो साफ नीयत से करते रहो, अपना काम करते रहो, जो आपकी किस्मत में वो मिल ही जाना है, ठीक है। बाकी अतुल्य ऑन द रॉक्स, अतुल्य पाएगा पटाखे। और मेरे को लगता है कि आपके बाम पे 3 रिजल्ट टॉप क्लास दे ही दिए। हाँ। और मेरे को लगा हैट्रिक हो ही गई है आपकी, तो पता लग ही जाता है कि रिजल्ट अभी कैसे जो आएंगे। गुजरात वाले हैं, अभी चलो मैं एक बात और बताता हूँ कि जितने भी अतुल्य के आज तक रिजल्ट आए हैं, चाहे गुजरात में आए हैं, जितने भी आए हैं, मुझे लगता है कि शायद चलो किसी को इमरजेंसी हो, वो चाहे सेल कर दे। अभी तक 20-22 बच्चे हो गए, उनमें से कोई भी एक भी बंदा अतुल्य का बच्चा सेल नहीं करना चाहता। चाहे आप जिनके पास भी है, आप बीच में कमेंट भी आ जाएगा और बात कर लेना, कोई भी नहीं बेचना चाहता, क्योंकि उनकी जो उन्होंने सोचा उससे 2 गुना ऊपर ही बच्चे आए हैं। और यार क्वालिटी कौन देना चाहता है, उनको पता है देने के बाद में भाई यही चीज खरीद के लेके आना बहुत महंगा पड़ेगा हमारे को। आज बच्ची क्या रेट में जाती है, जब आप पाल के उसको बड़ा कर देते हो तो वो किस रेट में आ जाती है। अगर वो शो विनर हो गई फिर तो रेट ही खत्म हो जाता है। फिर रेट है तो मेरे को लगता है कि 1 रुपए का शेयर डायरेक्ट 10,000 का हो जाता है। 10,000 का हो जाता है। चलो राणा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे कि भाई अतुल्य आपका ऐसे ही नाम करता रहे और एक से एक बेहतरीन रिजल्ट देता रहे। और जो लोग घोड़े के बारे में गलत बोलते हैं, मेरे को लगता है भगवान उनको भी जरा सद्बुद्धि देवे। अरे कोई बात नहीं भाई, घोड़ा उन सबका है, घोड़े तो सांझे होते हैं। बिल्कुल, घोड़ा चलो आपके पास खड़ा है, पर घोड़ा रहता सब घोड़े वालों का ही है। ये थोड़े टाइम बाद पता चलेगा सभी को मान महसूस होगा कि ऐसा अच्छे घोड़े पंजाब में खड़े हैं। अभी तो दूसरा अस्त्र दिखाना है, अमूल्य। वो दूसरा घोड़ा यार आपका लाजवाब बना यार, तो पर है अमूल्य जिस दिन लॉन्च करेंगे ना, ब्रह्मास्त्र चलेगा मेरे को लगे। उस दिन हर बंदा मतलब खुशी से यही मेरे लगता है मिल्क टीथ में 66 66.5 होगा। हाँ, ज्यादा ही होगा भाई, ज्यादा ही होगा। ज्यादा होगा। और ब्यूटी भी है, अकेली हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट ब्यूटी हाइट दोनों ही है। और मेरे लगता है अभी तो चलो अभी 3-4 इंच तो वैसे भी जाना ही है उसको। अभी भाई 2 दांत होने के बाद ही अपनी पहले गुड़ियां मिलाएंगी। तब तक अतुल्य से जो इस बार गुड़ियां आपके पास तो लोग आ ही रहे कवरिंग के लिए, आज भी आया था मेरे सामने। हाँ, लेकिन भाई अभी खोला नहीं, 26 महीने का बच्चा है, मना कर दिया। पर अभी क्या करेंगे, तो वो तो रोज 2-3 बंदों का फोन आता है, लेकिन 26 महीने का बच्चा है। पहले भाई उसके 2 दांत होने बाद अब तक अतुल्य से गुड़ियां फ्री हो जाएंगी, क्योंकि सारी अलग लाइन की हैं। वो गुड़ियां मिलेंगी, अपने घर पे रिजल्ट आएंगे, फिर ये तकरीबन उसके बाद ही घोड़ा हम मार्केट में खोलेंगे। पहले ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना, पहले अपने घर पे रिजल्ट लेके, जैसे अतुल्य का सिस्टम चला ना वैसे ही चलाएंगे भाई। कोई जल्दी नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है कि हमने घोड़ा खोलना नहीं है, करना नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है हर चीज का। चलो कोई नहीं, जब राणा भाई लॉन्च करेंगे उसको तो हम आपको पक्का उस घोड़े को भी दिखाएंगे। हाँ जी, उस दिन पार्टी भी करेंगे भाई। ओके सर, थैंक यू भाई।